हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर और के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं में चिन्हों का नियम। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है सर? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है यदि कोई संख्या धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो तो उस पूरे ग्रुप को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, है कि नहीं। उसमें से जो मेरा नियम होता है, चिन्ह का नियम क्या होता है? जोड़ का नियम होता है, घटाव गुना भाग का नियम होता है। यदि आपके सामने जो प्रश्न होगा दोनों संख्या प्लस साइन में होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? यदि आपके सामने माइनस माइनस दोनों संख्या है, यदि आपके सामने एक संख्या प्लस में है दूसरा संख्या माइनस में है, तो जो चिन्हों का नियम जब हम लोग यूज करेंगे, जब उसका प्रयोग करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा कि फिर आंसर अलग अलग आएगा? तो बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में चलता रहता है। तो आज इन्हीं सब क्वेश्चन को इन वन शॉट में हम लोग क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न में चलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो माय डियर, यदि आपको इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो सबसे पहले चार कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में होना चाहिए, जो आपको समझ लेना चाहिए। वो जो चारों कॉन्सेप्ट है, पहला सबसे पहला बात, चारों कॉन्सेप्ट जो मेरा कभी भी यदि दो प्लस साइन मेरे पास होगा और उसको हम लोग प्लस करेंगे ना, तो जो मेरा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ये बात सभी को पता है। यानी कि 10 और 7 मेरा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि सर हमारे पास कोई दो ऋणात्मक संख्या होगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? यानी कि सर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है सर, और 10 और 5 हो जाएगा 15। यहां से हम लोग क्या सीखे? यहां से हम लोग एक चीज सीखे सर, कभी भी एक जैसा साइन वाला संख्या होगा तो वो मेरा प्लस होगा सर। वो मेरा क्या होगा? प्लस होगा, है कि नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट, यदि मेरे पास कोई संख्या एक धनात्मक संख्या होगा और दूसरा ऋणात्मक संख्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मेरा हमेशा लाइफ टाइम, जीवन भर जोड़ घटाव का साइन रहेगा, वहां घटा होगा। क्या होगा? घटा होगा। यानी कि 10 में 5 जाएगा, मेरा 5 आंसर होगा सर। क्लियर है। और जो मेरा चौथा कॉन्सेप्ट है, यदि सर यहाँ मेरा -10 हो जाता और यहाँ +5 होता, तब मेरा क्या होता? तो अभी हम क्या बोलें कि यदि असमान चिन्ह है, जोड़ घटाव का साइन है, तो वहाँ मेरा घटाव होना गारंटी है। यानी कि 10 में 5 जाएगा, मेरा 5 बचेगा, लेकिन मेरा जो साइन होगा ना, जो बड़ा संख्या का साइन है, वही साइन मेरा यूज होगा। यानी कि माइनस साइन मेरा यहाँ यूज होगा। ये मेरा आंसर आएगा। ये चार कॉन्सेप्ट आपको एनी हाउ इन एनी कंडीशन एनी सिचुएशन आप लोगों को याद रखना है, तभी फिर ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए सीधे हम जोड़ के नियम के पास चलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो माय डियर, इन 3 प्रश्नों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है कि कभी भी इससे भेंट मुलाकात हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आप बताए नहीं थे या वीडियो देख रहे थे तो उसमें ये मेरा पोर्शन छूट गया है, ठीक है। उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये चारों कॉन्सेप्ट जाने लेना जरूरी है। कभी भी प्लस इंटू प्लस क्या होता है? वो मेरा प्लस होता है सर, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू मेरा प्लस होता है। कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास दोनों एक जैसा चिन्ह रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। क्लियर है। दूसरा कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू मेरा माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू मेरा माइनस होता है। कहने का मतलब है कि यदि मेरा अलग अलग चिन्ह रहेगा और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर माइनस में होगा। तो चलिए सीधे डायरेक्टली हम लोग प्रश्न को हिट करते हैं, ठीक है ना। और कैसे जोड़ घटाव गुना के नियम का जब प्रयोग करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा, इन्हीं 3 प्रश्नों का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न, यहाँ पे 10 और यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि और के बदले हम लोगों को जोड़ना है। यानी कि 10 + 20 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और सर एक बात गांठ बांध के रख लो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन साइन वर्क करता है? प्लस साइन काम करता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सर मेरा है -5 और के जगह दे देंगे प्लस, और यहाँ लिख देंगे -35। अब यहाँ देखो तो जरा, यहाँ पे इतना सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि पूछो ही मत, क्या ही कहना, ठीक है ना। तो सर दो साइन को ना कभी भी लाइफ टाइम हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हैं सर।
क्लियर है इस बात का? यानी कि सर इस संख्या को हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्या में लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में। और ब्रैकेट में जैसे ही लिखते हैं ना तो एक चीज़ वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये जो साइन है ये वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? यहाँ हो जाएगा -5 और प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इंटू, ब्रैकेट में है तो क्या है? इंटू, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस, और यहाँ हो जाएगा 35। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी क्लियर कर रखा है। ठीक है, क्या है सर? माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह जाता है और 35 और 5 हो जाता है 40, माइनस का साइन रह गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है ना? यदि अभी तक आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि यदि आपको जीरो से हीरो बनना है, रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, तब तो आपको सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो मेरा थर्ड प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 और यहाँ हो जाएगा प्लस, और क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में -10 लिखना है, क्योंकि दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 10। 15 में मेरा 10 जाएगा, क्या बचेगा? मेरा 5 आंसर बचेगा सर। तो इस तरह से जोड़ को नियम को हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे घटाव के नियम को सीखेंगे। किसके नियम को सीखेंगे? घटाव के नियम को सीखेंगे, और किस तरह से आंसर चेंज होता है वो हम लोगों को देखना है। चलिए तब हम लोग फिर से पहले प्रश्न को हीट करते हैं। ठीक है ना? जो मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ पे 10 और की जगह हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 20। अब एक चीज़ यहाँ से सीख लो कि कभी में सर 10 में 20 नहीं घटेगा, और जब ज़बरदस्ती घटाएंगे ना तो इस तरह से भी कॉन्सेप्ट सीख लो। तो यहाँ पे मेरा -10 बच जाएगा। ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट कि जोड़ घटाव का साइन हमेशा, यहाँ कोई साइन नहीं तो कौन साइन है? जोड़ का। और यहाँ जोड़ और घटाव का साइन हमेशा क्या होता है? घटाव होता है। यानी कि घट के मेरा बच गया 10, और जो संख्या बड़ा है वही साइन मेरा लग जाता है। यानी कि 20 बड़ा है तो मेरा यहाँ पे घटाव का साइन है, तो यहाँ भी घटाव का साइन लग जाएगा। दो तरह से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न में। ठीक है ना? यहाँ होगा -5 और यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ होगा ब्रैकेट -35, क्योंकि सर दो साइन को ना एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग एक ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा क्या? 35 हो जाएगा सर, है कि नहीं? देखो तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस है कि नहीं? इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब जैसे ही जोड़ घटाव का साइन होता है, करना है घटाव, यानी कि 35 में 5 जाएगा, मेरा 30 बचेगा, और क्योंकि 35 मेरा बड़ा है इसलिए यहाँ पे +30 आंसर होगा। जो संख्या बड़ा वही साइन लगेगा, इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। इस तरह से मेरा आंसर क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना? जैसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और -10। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पे 15 यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा -10। दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बार बार ब्रैकेट में लिखना है। यानी कि 15, और देखो तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। डायरेक्ट आप यहाँ प्लस साइन लिखो यार, डायरेक्ट प्लस साइन लिखो। यहाँ हो जाएगा 10, और 15 में 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 25। तो इस तरह से हमने ये 3 प्रकार के ही प्रश्न आपके लाइफ में आएंगे। कभी भी आप पूर्णांक सॉल्व करेंगे ना तो 3 ही प्रकार के प्रश्न आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग गुना के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। गुना के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है ना? हाँ तो माय डियर, जैसे ही हम लोग गुना के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को हिट करना है, यानी कि 10 और के जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? 20। मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा नियम, जो संख्या है संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 0 है तो यहाँ पे सीधे 2 0 लिख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ गया। ये तो बहुत आसान है, लेकिन सर यहाँ पे फंसना है। ठीक है? अब कैसे देख लो। यहाँ पे इंटू का साइन देंगे और सीधे क्या देंगे? -35। अब यहाँ पे देख लो, ये भी क्योंकि ब्रैकेट में हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस साइन होता है सर। ये मेरे प्लस साइन दे दिया, और क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए हम लोगों को मल्टीप्लाई ही करना है। 5 × 5 हो जाएगा 25, और 3 × 5 हो जाएगा 15, और 16 और 17, यानी कि प्लस 175 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब थर्ड प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
थर्ड प्रश्न 15 और के जगह मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और इसको लिख देना है ब्रैकेट में। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो कौन साइन काम करता है, यहाँ भी, यहाँ तो बहुत ही स्टूडेंट फंसी जाता है, ठीक है ना। यहाँ सर प्लस साइन काम करता है, यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और 15 दाहें 150। तो बहुत ही आसानी से हम लोग जो चिन्ह का, जो साइन का कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है। तो आई होप आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।